My dear all student, welcome in my video lecture section. My name is Ashish Kumar. I am assistant professor in mass communications department in बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो टेलीविज़न प्रोडक्शंस के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर टेलीविज़न प्रोडक्शन से हटा दिया जाए तो बिल्कुल बेजान लगेंगे। तस्वीर तो होंगी लेकिन उसमें जान नहीं होगी, तस्वीर तो होंगी लेकिन उसमें इमोशन नहीं होगा, तस्वीर तो होंगी उसमें कोई फीलिंग नहीं होगी। यानी हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो है मैं बात कर रहा हूँ साउंड की। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ वो साउंड है, और साउंड टेलीविज़न प्रोडक्शन जर्नलिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इवन टेलीविजन के पार्ट्स के लिए साउंड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साउंड का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। साउंड के माध्यम से, साउंड के मीडियम से हम पिक्चरों को एक इमोशन, फीलिंग, हैप्पीनेस, सॉरो को फील करते हैं। उसके म्यूज़िक के थ्रू हम इस चीज़ को हमें फील होता है कि ये पिक्चर क्या कहना चाहता है। अगर थोड़ा सा जो पहली जो बोलती फिल्म थी आलम आरा, या उससे जो मुख्य जो फिल्में थी वो हरिश्चंद्र, अगर उन फिल्मों को देखेंगे तो आपको डिफ्रेंसेट खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे साउंड की क्वालिटी, साउंड के बिना पिक्चर अधूरा है। सपोज करिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, और हॉरर मूवी में क्या करें, आप साउंड को म्यूट कर दें, आपको थोड़ी सी भी फीलिंग नहीं होगी, ना थोड़ा सा डर लगेगा, ना थोड़ी सी आहटें आएंगी, ना थोड़ी सी घबराहट होगी, जो एक हॉरर फिल्म देखने के बाद ऐसा फील होता है। तो हॉरर साउंड का हम टेलीविजन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नॉट ओनली टेलीविजन बट ऑल्सो इफ यू गो वी टॉक अबाउट द फिल्म, वी टॉक अबाउट एनी प्रोडक्शंस रिलेटेड हु इज रिलेटेड टू वीडियो, देयर इज अ नीड साउंड। साउंड एक ऐसा पॉइंट है जिसके हर आज के डेट में जितने भी प्रोडक्शन हाउस हैं उसमें साउंड के हर माइन्यूट को ऑब्जर्व किया जाता है। पहले साउंड की क्वालिटीज़ में एक सिंपल क्वालिटी होते थे, अब साउंड में 2D, 3D, 5D, 6D ये सब आने लगे। फिर आप एक देखते होंगे बहुत से जो सिनेमा हॉल है वो डॉल्बी, फिर डिजिटल डॉल्बी, स्टूडियो डॉल्बी, मतलब इस तरह की काइंड ऑफ थिंग, जो साउंड की इतनी इम्पोर्टेंस है कि साउंड हमारे जीवन के आसपास घूम रहे हैं। इसलिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। एंड ऑल्सो द पॉइंट ऑफ टेलीविज़न जर्नलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी साउंड का बहुत अहम रोल होता है। अगर मान लिया जाए, अगर आप टेलीविज़न में न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर आपका साउंड अगर अच्छा नहीं है, ऐसा कहीं साउंड में ज़र्क आ रही है, या साउंड बहुत में लैकनेस है, या साउंड में बहुत कह सकते हैं कि बहुत रुकावटें हैं, तो आपको प्रॉपर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे किसी से कि क्या कहना चाहते हैं आप, और इससे कम्युनिकेशन जो है वो आपका कंप्लीट नहीं है। तो टेलीविज़न पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड का बहुत महत्व है। लेकिन आपको पता ही होगा कि मैं लेक्चर शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको अपने विषय के बारे में जानकारी देता हूँ, और ये जानकारी रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे हर दृष्टि से, हम लोगों को हर दृष्टि से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम किस चीज़ का स्टडी कर रहे हैं, क्या क्या स्टडी अभी तक किए हैं, हमारा कोर्स कोड क्या है, हमारा सब्जेक्ट नेम क्या है, हमारा सब्जेक्ट का में कौन कौन से पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, मैं बता दूं, वो आप देखकर आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कोर्स नेम है, आपके कोर्स का नेम है BAJMC, कोर्स कोड है BJMC 4304, सेमेस्टर 3rd, सेशन 2020 to 2021, एंड सब्जेक्ट इज टेलीविज़न प्रोडक्शन एंड जर्नलिज्म। फैकल्टी तो ऑलरेडी आपके स्क्रॉल पर चल रहे होंगे, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7991153753, और ईमेल एड्रेस है ashiskumar@bbdu.ac.in।
www.ac.in, इस पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। या इस लेक्चर के या जितने भी लेक्चर है इसमें कोई प्रॉब्लम है अगर आपको समझने में या कहीं पर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल के थ्रू भी और हमारे मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज जो सेशन की हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस है टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस का, वो टेलीविज़न जर्नलिज्म का प्रोडक्शन का सिलेबस कैसा है। ये सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल टेलीविज़न जर्नलिज्म जो आज के दौर में जिस चीज़ की डिमांड है, जो इंडस्ट्रीज को एक डिमांड है, एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पर आप कहीं काम करना चाहते हैं तो वहाँ जो डिमांड है वो सारे फुलफिल करते हैं। अगर वी टॉक अबाउट द फिल्म, वी टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्री, वी टॉक अबाउट द टेलीविजन जर्नलिज्म, वी टॉक अबाउट द टेलीविजन फिल्म्स, जो एंड दे आर सो मेनी एग्जाम्पल इन फ्रंट अस। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेबस को बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया गया है। अगर मॉडल फर्स्ट की बात करें तो इसमें कैमरा को सबसे पहले मैं पढ़ना, और कैमरे का ऑलरेडी मैंने जो लेक्चर तैयार किया है उसमें सारे लगभग जो कैमरे के टूल, टेक्निक, टाइप्स ऑफ कैमराज, कौन कौन से कैमरे के इक्विपमेंट है, ये सारी चीज़ों का स्टडी करना है, जो कि आज के लिए, आज के डेट में आप किसी इंडस्ट्रीज में जाते हैं जो उसके डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपके सिलेबस बनाएंगे। इसलिए मैंने ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटियों का हमने सिलेबस देखा है, लेकिन बीवीडी का ये खासकर जो सिलेबस तैयार किया गया पूरी तरह से प्रोफेशनल तौर पे तैयार किया गया, ताकि जब बच्चे यहाँ से पढ़कर निकले तो उन्हें इंडस्ट्रीज में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा जो हमें पढ़ना है विजुअलाइजेशंस, जो आप वीडियो बना रहे हैं उसको आप विजुअलाइज कर सकें, और विजुअलाइज करने के जो उसके टूल, टेक्निक, जो प्रोसेस है उसको आप समझ सकें। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बना दे, कुछ भी कर दे। हर चीज़ की ग्रामर है, डिसिप्लिन है, उसमें जितने भी जो उसके टूल टेक्निक है उसको भी यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है लाइट का। तो लाइट ऑलरेडी वी टॉक अबाउट द लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट point of view the televisions, and also if you go in film, very important for important of lights. So lights के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, की लाइट, फील्ड लाइट एंड बैक लाइट। तो लाइट के भी इम्पोर्टेंट रोल है, उसके भी कुछ फीचर है, टाइप्स ऑफ लाइट, काइंड्स ऑफ लाइट, ये जितने भी हैं हमने डिस्कस कर रखा है। अब आज जो मॉड्यूल का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो साउंड, और साउंड इसलिए लास्ट में मॉड्यूल रखा गया है कि इन सब चीज़ों को समझने के बाद जब आप साउंड की क्वालिटीज को नहीं समझेंगे आपका प्रोडक्शन अधूरा है। कैमरा आपका अगर पिक्चर की क्वालिटीज थोड़ी ठीक है चल जाएगा, विजुअलाइज थोड़ा ठीक है चल जाएगा, लाइट का सोर्सेस अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर है कम है चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी साउंड की क्वालिटी अगर बेहतर नहीं है तो आप समझ लीजिए आपका जितना भी प्रोडक्शन है वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से लाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव की। कोर्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस सिलेबस को, इस टेलीविज़न जर्नलिज्म प्रोडक्शंस पे स्टडी करने के बाद का जो मकसद क्या है, यानी जो हम स्टडी करेंगे उसका इम्पोर्टेंस रोल क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि टू आइडेंटिफाई डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो कैमरा शॉट्स, कैमरा मूवमेंट, angles, composition along with the basic operation function of a video camera, to describe technique of lighting for video productions, to describe the methods of recording and mixing of sound in video production। तो इस कोर्स का जो मेन मकसद है, जो एम है, वो कैमरे के बारे में स्टडी करना, लाइट के स्टडी करना, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन एंड प्री प्रोडक्शन के लाइट के संदर्भ में उसको स्टडी करना। तीसरा जो साउंड है, साउंड क्या होता है, साउंड की क्वालिटीज़ क्या होती है, साउंड कैसे वर्क करता है, साउंड के फंक्शन क्या है, टाइप ऑफ साउंड क्या है, इन सारी चीज़ों का हम क्या करते हैं स्टडी करना है इस सिलेबस के थ्रू। जब आप इस सिलेबस को जब आप कवर करते हैं तो आपका आउटकम क्या रिजल्ट आएगा, यानी आपके हाथ में
वो क्या चीज़ ऐसा आएगा जिससे कि आपको ये सिलेबस पर जो आपने टाइम स्पेंड किया है तो आपके हाथ में क्या आएगा, अचीव आपने क्या किया इस सिलेबस को स्टडी करने के बाद। यानी लर्निंग आउटकम, यानी आपने जो स्टडी किया उसमें आपको क्या चीज़ समझ में आया। To understand the different type of video camera, its part and functions, to work on different type of shots, camera angle, camera movement, composition को समझेंगे। To apply the technique and use of lighting, apply मतलब लाइट के जो यूज़ और उसके टूल टेक्निक्स क्या हैं उसको हमें स्टडी करने के बाद पता चलेगा। To use different lighting tools, that is the diffuser, reflector, cutter and gels. To apply the basic of audio and video programs, to understand various audio elements used in video broadcast, to use audio mixer for recording and editing of sound. तो इस सिलेबस की स्टडी करने के बाद आपके पास ये हाथ लगेगा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी आप देखेंगे इस लर्निंग आउटकम को तो कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो वो छूटा हुआ है, हर चीज़ को हमें स्टडी करना है। तो चलिए अब हम लोग उस टॉपिक पर आ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मॉडल 4 का साउंड। अब इसमें मॉडल 4 में क्या क्या पढ़ना है, साउंड में ऑडियो फंडामेंटल, टाइप ऑफ माइक्रोफोन्स, यूज ऑफ ऑडियो मिक्सर फॉर रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग ऑफ साउंड, different audio equipment for studio and location recording, and that is called the, अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोगों को ऑडियो फंडामेंटल। अब ऑडियो फंडामेंटल यानी अब जो साउंड है उसके सबसे पहले हम ये जाने कि साउंड की होता क्या है, साउंड बनते कैसे हैं, साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें स्टडी करना है। अब आता है कि साउंड, व्हाट इज साउंड इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स कहने का मतलब है कि साउंड का जो एक साइंस के रूप में जो डिफिनीशन है वो क्या है। साउंड इज ए longitudinal magnetical wave. It is caused by the back and forth the vibrations of the particles of the medium through which the sound wave is moving. The vibration of the object set particles in the surrounding medium in vibrational motion, causing the auditory receptors to detect them, and this is called sound. जब दो ऑब्जेक्ट आपस में वाइब्रेट होते हैं या टकराते हैं तो उस आवाज़ के जो कारण जो एक वेव उत्पन्न होता है, टकराने से जो एक वेव उत्पन्न होता है वही साउंड होता है। अगर मोटे तौर पर हम बात करें तो जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे हमारे पास ये घड़ी है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। अब इसको हम टकराया, देख आवाज़ सुनाई दे रहा है आपको, तो ये जो आवाज़ है, ये जो आप सुन रहे हैं, ये पेन, और जब मैंने वॉश से जब इसको कोलैप्स करवाया, जब टकराया, और इसके कारण क्या हुआ, इस टकराहट से क्या हुआ कि दोनों की टक्कर से क्या हुआ, वेव क्रिएट हुआ, और जब वेव क्रिएट हुआ तो ये साउंड भी क्रिएट हुआ, एक आवाज़ ध्वनि उत्पन्न हुई, इसी को हम लोग साउंड कहते हैं। बात आई समझ में। जब दो वस्तु यानी दो ऑब्जेक्ट जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, उससे वेव क्रिएट होता है, और वेव क्रिएट होने के बाद वो हमें वो साउंड के रूप में हम जिसे हम साउंड कहते हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल, इस तरह से आपके सामने में बहुत, जब तक कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे नहीं तो उसके कारण वेव क्रिएट नहीं होंगे। जैसे ये पेन है मैंने बताया, और ये वॉच था, तो अब ये पेन और वॉच दोनों हैं, लेकिन जैसे ही टकरा रहा है वैसे ही आवाज़ आ रहा है। यानी ये और ये आप जितने तेज से आप इस पर झटके देंगे, आप यानी थ्रो करेंगे, उतनी ही आवाज़ तेज निकलेगी। इसलिए आप जब देखते होंगे कि जो तबला वादक हैं वो जब तबला बजाते हैं तो हर रिदम के अनुसार जो है वो बजाते हैं। अगर हल्की साउंड है तो हल्के हल्के बजाते हैं, लेकिन अगर तेज़ ध्वनि निकालनी है तो अपने हाथों को बहुत तेज़ी से वो फ्लिप करते हैं। तो जितनी तेज़ से आप किसी ऑब्जेक्ट पर आप
टकराते हैं उतने ही तेज से वहाँ वेव क्रिएट होता है, मैकेनिकल वेव क्रिएट होता है और उससे साउंड क्रिएट होता है। ये बात फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने फिर एक बार रिमाइंड किया ताकि आप लोग भूले नहीं। अब है कि डज साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, क्या साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है? यस, साउंड नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, इट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम बट इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम. Sound is absent in outer space as there is no medium to carry sound vibration. When the vibration are fast, you hear a high note. When the vibration are slow, it create low note. यानी साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। अब वो मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर मीडियम भी हो सकता है, वाटर मीडियम भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी मीडियम। कोई भी एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिससे कि हम साउंड को क्रिएट कर सके, साउंड को ट्रेवल करवा सके, जो कि हमें सुनाई देता है। अगर मान लिया जाए कि मैं जिस रूम में बैठकर आप बैठा हुआ हूँ जहाँ पे, अगर वहाँ पर पूरे एयर को वैक्यूम कर दिया जाए तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा, आपको सुनाई नहीं देगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। या एस्ट्रोनॉट जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको भी जो है किसी दूसरे मीडियम का सहारा लेना पड़ता है, वायर टू वायर वो लोग बात करते हैं, उनके पास कोई मीडियम नहीं होता है क्योंकि ऊपर में एयर है नहीं, तो वो बात किससे करेंगे। तो ये भी एक मतलब कह सकते हैं कि साउंड की प्रॉपर्टीज है कि साउंड को सुनने के लिए आपको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत है। अगर आप हाई नोट, अगर वाइब्रेशंस जितना फास्ट होगा उसके आवाज़ उतनी ही तेज होगी, वाइब्रेशन जितना लो होगा उसकी नोट भी उतनी ही कम होगी, एग्जाम्पल के तौर पे आप एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि मान लिया जाए कि आप कहीं आप फील्ड में खड़े हैं और बहुत हल्की हवा चल रही है, तो आपको बहुत हल्की आवाज़ सुनाई देगी। लेकिन अगर बहुत तूफान तेज हवा चल रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि बहुत आंधी तूफान आने वाली है, तो उसकी आवाज़ आपको जो है हवा की तेज गति की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ये उसकी प्रॉपर्टीज है। यानी लो ट्रेवल था, वाइब्रेशंस था, तो हमें अब हवा की जो एयर का जो प्रेशर था वो भी कम सुनाई दे रहा था, उसके कारण वाइब्रेशन क्रिएट जो साउंड हो रहे थे। दूसरी नंबर चीज कि अगर वो ज़्यादा था तो ज़्यादा तेज से हमें आवाज़ सुनाई दे रहा था, तो जो तेज़ हवा चल रही थी और जो हमें हवा वो वाइब्रेशन के कारण जो क्रिएट हो रहे थे साउंड, वो हमें तेज सुनाई दे रहे थे। तो इसलिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव का कंपोनेंट क्या है। Wavelength. A sound wave is created due to pressure variations caused by variation. There are low pressure area and high pressure area. High pressure area as represented as create and low pressure created as throw. The physical distance between two consecutive crest and throw is sound wave is referred to the wavelength. यानी जो अब इसके वेवलेंथ की कंपोनेंट क्या है, ये कैसे क्रिएट होते हैं, तो आप जो जब कोई ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं उसके कारण जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, लो के कारण जो अगर लो प्रेशर है तो लो वेव बन रहे हैं, अगर हाई प्रेशर है तो हाई वेव बन रहे हैं, तो इसके कारण जो क्रिएट हो रहे हैं उसको हम क्रेस्ट कहते हैं, और हाई प्रेशर को हम एरियाज को क्रेस्ट एरिया कहते हैं और लो प्रेशर एरियाज को हम थ्रो कहते हैं। और फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्सेक्यूटिव क्रिएट्स और थ्रॉट इन साउंड वेव रेफर टू द वेवलेंथ, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी दो कॉन्सेक्यूटिव यानी दो क्रिस्ट और लो या थ्रो के बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हुए, फिजिकल डिस्टेंस जो क्रिएट हुए हैं उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं।
अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? इन साउंड वेव एम्पलीट्यूड रेफर टू द मैग्नीट्यूड्स of compressions or expansions of experienced by the medium the sound wave is traveling through. High amplitude means loud noise, low amplitude means low sound. यानी एम्पलीट्यूड उसे कहते हैं कि इन साउंड वेव एम्पलीट्यूड रेफर टू द मैग्नीट्यूड एंड कंप्रेशन, मतलब जो साउंड का जो वेव है वो जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं मीडियम किसी के थ्रू, जो अगर हाई वेव है तो हाई एम्पलीट्यूड होगा, अगर लो एम्पलीट्यूड है तो वो लो मीडियम कहलाएगा। ये सिंपल, ये टेक्निकल यानी साइंस की भाषा में हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब पिच यानी फ्रीक्वेंसीज in a sound wave refer to the rate of vibration of particular sound traveling through air. It is circulated in cycle per second and the SI unit for frequency in hertz. यानी जो साउंड जो है वो वाइब्रेशंस जो हो रहा है और जो वो ट्रैवलिंग कर रहा है एयर में, वो उसको पर सेकेंड जितना वो ट्रैवलिंग कर रहा है दैट इज कॉल्ड द, उसको हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी जो यूनिट में हर्ट्ज कहा जाता है, यानी जो वेवलेंथ ट्रैवल कर रहा है पर सेकेंड उसको हर्ट्ज से हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। अब स्पीड और वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड एज ए फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। अब स्पीड या वेलोसिटीज को नापने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते हैं वेवलेंथ से। यानी किसी की फ्रीक्वेंसी अगर 2 हर्ट्ज है और उसको फिर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई और फिर वेवलेंथ से हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड, यानी साउंड की वेलोसिटी जानना है तो फ्रीक्वेंसी गुने वेवलेंथ, यानी वो 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय किया, दूरी और समय ये दोनों को गुना कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ हमारा साउंड निकल जाएगा। मैं इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ क्योंकि ये साउंड के बारे में थोड़ी बहुत टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। अब है व्हाट आर द टाइप ऑफ साउंड। देयर आर 2 टाइप ऑफ साउंड, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। इनऑडिबल साउंड आर साउंड दैट ह्यूमन ear cannot detect. The human ear frequencies between 20 Hz to 20 Hz। यानी ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसीज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 के हर्ट्ज तक, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक जो है आदमी ह्यूमन जो है वो सुन सकते हैं, यानी हम लोग सुन सकते हैं उसको, यानी ऑडिबल है। इससे ऊपर के और इसके नीचे के हम लोग ऑडिबल नहीं है। साउंड दैट आर बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड infrasonic sound. An elephant is in infrasonic sound to communicate with the herds 100 second of kilometer away। यानी 1 किलोमीटर दूर भी अगर साउंड जो 100 किलोमीटर दूर भी है तो वो उसके जो साउंड क्रिएट हो रहा है तो वो एलिफेंट जो है उसको सुन लेता है। उसकी इतनी तीक्ष्णता होती है। जैसे डॉग के भी जो है 20,000 से नीचे के साउंड को वो फ्रीक्वेंसीज को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, उसको सुन लेता है। तो इसलिए जो जानवर में जो एक क्वालिटीज होती है 20 हर्ट्ज से नीचे की, इसलिए कोई भी अगर नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसमें जो सबसे उनको जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, क्योंकि जो नेचुरल कैलामिटी में जो वेव क्रिएट हो रहा है, जो साउंड क्रिएट हो रहा है, जो इन्वायरमेंट में आसपास या ज़मीन के अंदर या आकाश में या उसके आसपास नदी में, झरनों में, पहाड़ों में या समुद्र में, तो उसके जो क्रिएट हो रहे हैं, जो बैड सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं उसके एनवायरनमेंट में, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको समझ लेता है। इसलिए मैं एग्जांपल देता हूं कि जो सुनामी आए थे इंडिया में, उस सुनामी में जो खुले जानवर थे वो बहुत कम मरे। वो सारे लोग जो थे उनको पता चल गया था कि सुनामी, यहाँ कुछ खतरनाक घटनाएं होने वाली हैं। वो सारे जानवर जो हैं वो पहाड़ों के ऊंचे स्थानों पर चले गए थे। तो जो 20,000 से नीचे हैं उनकी सुनने इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं उसको। और ये जो एलिफेंट है वो अगर 100 किलोमीटर दूर भी है चीज़ें तो उसको वो सुन लेता है। साउंड दैट आर अबव द 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है।
अब कुत्ता जो है, डॉग्स जो है या बैट्स जो है वो 20,000 किलोहर्ट्ज से, जैसे मैंने बताया कि वो सुन लेता है, ठीक है। एलिफेंट 20,000 नीचे से सुन लेता है और डॉग जो है 20,000 ऊपर की फ्रीक्वेंसी को, यानी अल्ट्रासोनिक साउंड को वो सुन लेता है। साउंड ट्रेवल टू द 340.29 मीटर पर सेकेंड एट द सी लेवल एंड 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस में और सी लेवल मतलब समुद्र तल के 20 डिग्री सेल्सियस तक में जो साउंड ट्रेवल करता है वो 340 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो साउंड ट्रेवल करता है। तो आपने ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लें। व्हाट आर द टाइप ऑफ साउंड, अगर आपसे पूछा जाए तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड, वन इज ऑडिबल एंड सेकेंड इज इनऑडिबल। यानी एक जो ऑडिबल मतलब आप जिसको सुन सकते हैं और एक जिसको आप नहीं सुन सकते, यानी बाय द ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। इन ऑडिबल साउंड्स वो साउंड होते हैं जो कि ह्यूमन उसको डिटेक्ट कर सके, सुन सके, और ह्यूमन जो डिटेक्ट करता है वो कितना करता है, 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज, यानी 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को वो डिटेक्ट कर लेता है, ह्यूमन सुन सकता है। 20,000 से नीचे और 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से नीचे और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ को ह्यूमन नहीं सुन सकता है। ये आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। बहुत बार हम लोगों से पूछा जाता है कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक ऑडिबल होता है, एक इनऑडिबल होता है। साउंड दैट आर बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक साउंड, यानी जिस साउंड का वेव यानी जो वो ट्रैवल कर रहा है वो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से नीचे के साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। और इंफ्रासोनिक साउंड सुनने की क्षमता एलिफेंट में सबसे ज़्यादा मानी जाती है कि दूरों किलोमीटर भी आवाज़ जो अगर वो सेकंड में सुन लेता है, किलोमीटर दूर कितना भी हो वो आवाज़ को सुन लेता है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ को वो सुन लेता है, जिसके कारण उसकी ये एक प्रॉपर्टी है, वो ह्यूमन नेचर, वो प्रकृति का उसको देन है कि एलिफेंट को यह सुनाई देता है। साउंड दैट आर अबव 20 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड, यानी 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से ऊपर के साउंड, उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, सुपरसोनिक साउंड कहते हैं हम, अल्ट्रासाउंड। जो हमारा अल्ट्रासाउंड, जैसे हम लोग हेल्थ चेकअप के लिए डॉक्टर्स कई बार अल्ट्रासाउंड लिखते हैं, तो अल्ट्रासाउंड जो होता है वो क्या होता है कि जो साउंड का जो वेव है वो 20 किलो हर्ट्ज किया जाता है और उस वेव से जो है हमारे बॉडी के ऊपर जो है वो साउंड को छोड़ा जाता है और फिर वो साउंड जो रिपल्शन होकर उस वेव को जो क्रिएट करता है वो हमें पिक्चर्स के थ्रू जो है उसको देख सकते हैं। यानी हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो गतिविधियां वो चल रही है उसको वो मॉनिटर करता है अल्ट्रासोनिक साउंड, इसलिए अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रा यानी 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को जो है उसको रीड करता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो गतिविधियां हो रही है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की हो रही है और उसको वो 20 किलो हर्ट्ज से नीचे और 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को वो रीड करता है। और ये क्वालिटी डॉग्स, पेट्स जो है, बैट्स, ये जितने भी है इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है बहुत सुनने की क्षमता भी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। यानी 20 किलो हर्ट्ज, 20 के हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज को भी ये सुन सकता है जो कि हमें नहीं सुनाई देता है। ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। ह्यूमन जो है 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 ऊपर हर्ट्ज से नीचे के ऊपर की चीज़ों को नहीं सुन सकता है। लेकिन जो इंफ्रासोनिक साउंड है, अल्ट्रासोनिक साउंड, ये दोनों साउंड ह्यूमन नहीं सुन सकता है।
क्योंकि 20 हर्ट्ज से नीचे जाएंगे तो इंफ्रासोनिक साउंड हो जाएगा, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जाएंगे तो अल्ट्रासोनिक हो जाएगा, वो भी नहीं सुनाई देगा। लेकिन जो ये जानवर हैं, डॉग्स हैं और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको कि ये क्वालिटीज़ है वो सुन सकते हैं। इसके अलावा अल्ट्रासोनिक साउंड का जो यूज़ है वो हम लोग कहाँ करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में करते हैं। इंफ्रासोनिक साउंड का जो यूज़ है हम लोग जैसे प्लेन इंफ्रा जो सोनिक साउंड है वो बहुत सारे फाइटर्स प्लेन जो है उसी तरह के वेव से बनाते हैं ताकि वो उनके आवाज़ जो है दुश्मनों तक ना पहुंच पाए। साउंड ट्रेवल एट पता ही है 340.29 मीटर प्रति सेकेंड एट सी लेवल एंड 20 डिग्री सेल्सियस, यानी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास में साउंड जो है वो 340 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से वो सफ़र करेगा, यानी ट्रैवल करेगा, यानी दूरी तय करेगा। ये बात आप समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साउंड वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड एक ट्रांसवर्स वेव। अब इधर जो पिछले स्लाइड में जो हमने पढ़ा था ये था टू टाइप्स ऑफ साउंड, ऑडिबल एंड इनऑडिबल। अब ये देखिएगा, अब साउंड वेव, टाइप ऑफ साउंड वेव, और ये था साउंड और ये हो गया साउंड वेव, यानी जो साउंड जो है वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है वो कितनी प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड एक ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव उसके कहते हैं ए वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ इन द सेम डायरेक्शन इन विच द वेव इज मूविंग। Medium can be solid, liquid or gas. Therefore, sound waves are longitudinal waves. एक ऐसा वेव जो कि सेम डायरेक्शंस में रिटर्न होता है और वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट, ये किसी भी स्टेट में मीडियम हो उसमें जो साउंड ट्रेवल कर रहा है वो सेम डायरेक्शंस में आ रहा है तो वो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। यानी साउंड मैंने जैसे भेजा था वैसे ही साउंड आया, उस साउंड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं हुआ, जैसे मैंने साउंड भेजा था रिटर्न वेव में उसी तरह से आया, उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? अ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन राइट द एंगल्स टू द डायरेक्शंस इन विच द वेव इज मूविंग। दिस वेव्स प्रोड्यूस ओनली इन द सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैसेस। A wave in which particle of medium vibrate up and down right angle to the directions at the wave is moving. These waves are produced only in solid and liquid. यानी जो solid और liquid में जो sound travel करता है, ठीक है, उस और उसमें जो उसमें एक right directions या जो उसके directions जो change होते हैं उसको ही हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। सॉरी, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस, रिफ्रैक्शंस ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम। यानी साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव और जो वेव होता है वो कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशंस एंड रिफ्रैक्शंस ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम, ये उसके कंसिस्ट से बने होते हैं। अब हाउ डू साउंड वेव वर्क? अब साउंड जो है काम कैसे करता है? Sound wave exist as variation of pressure in medium such as air. They are created by the vibrations of an object which causes the air surrounding it to vibrate. The vibrating air then causes the human eardrum to vibrate which the brain interpret as sound. अब आप इस पिक्चर्स को थ्रू आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि इस पिक्चर से में जो है कि एक लोहे का एक यू शेप आकार का एक ऑब्जेक्ट है और उसको जब आपस में टकराया जाता है तो इससे साउंड क्रिएट होता है।
वाइब्रेशन क्रिएट होता है। और ये वाइब्रेशन जो है हमारे माइंड के थ्रू जो है इस चीज़ों को समझ पाता है कि ये साउंड क्रिएट कर रहा है। साउंड वेव, मैं फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, साउंड वेव एग्जिस्ट एज अ वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन मीडियम सच as air. They are created the variation of an object which causes the air surrounding it to be the vibrate. The vibrating air then the causes the human eardrum to vibrate, which the brain interpret as sound. यानी जितना कस के जितना कस के जोर से अगर आप उसको आवाज़ दे रहे हैं उतनी ही जोर से हमारे कानों में भी आवाज़ पहुंच रही है। अगर लो प्रेशर दे रहे हैं उस पर तो स्लो साउंड क्रिएट हो रहा है, जैसे कि हम लोगों ने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आपका जो साउंड क्रिएट और जो उसके कारण जो वेव क्रिएट होता है वो प्रेशर पर क्रिएट होता है। जितनी कस की आवाज़ें अगर आप जितनी जोर से अगर टक्कर देते हैं तो आवाज़ भी बिल्कुल उसी तरह से क्रिएट होता है। अभी तक जो हम लोगों ने इस चीज़ को समझा, हाउ टू साउंड द वेव वर्क। सेकेंड is what are the type of sound wave. There are two types of sound wave, longitudinal waves and transverse waves. Longitudinal waves, a wave in which particular of the medium vibrate back and forth in the same direction in which the wave is moving. Medium can be solid, liquid, gases. Therefore sound waves are longitudinal waves. Transverse waves, a wave in which the particle of the medium vibrate up and down right angles to the directions in which the wave is moving. These waves are produced only in solid, liquid but not in gases. तो इधर ट्रांसवर्स वेव में क्या है, सॉलिड और लिक्विड में वो ट्रेवल करते हैं लेकिन गैस में ट्रेवल नहीं करते हैं। अब इसके बाद हमने जाना कि देयर आर टू टाइप्स साउंड के बारे में हम लोगों ने समझा कि साउंड कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ साउंड, एक ऑडिबल साउंड है, एक इनऑडिबल साउंड है। अब इनऑडिबल साउंड वो साउंड होता है जो 20 हर्ट्ज और 20 के हर्ट्ज के नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे और 20 के हर्ट्ज से ऊपर की चीज़ों को ह्यूमन जो है, इंसान जो है, जैसे इंसान हम लोग जो हैं वो उसको नहीं सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे हम नहीं सुन सकते हैं, 20 के से हर्ट्ज से ऊपर है हम नहीं सुन सकते हैं। जो 20 हर्ट्ज से जो नीचे है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड कहते हैं। ये साउंड की क्वालिटीज़ जो होती है इंफ्रासोनिक साउंड के में, जो खासकर कुछ खास जानवरों में ये गुण है, उसमें से एक एलिफेंट भी है जो कई दूर किलोमीटर भी बैठा हो तो उसको आवाज़ें जो है उसको सुनाई देंगी। इसके बाद 20 हर्ट्ज से ऊपर, यानी 20 के हर्ट्ज से ऊपर है, उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं। ये क्वालिटीज़ जानवरों में होता है, उसकी आवाज़ों को, जो 20 के हर्ट्ज से ऊपर की आवाज़ें हैं उसको हम लोग सुन सकते हैं, तो वो जानवर लोग सुन सकते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा। अब ये अल्ट्रासोनिक साउंड का हमने बताया कि हम मेडिकल में यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए डॉक्टर लिखता है ना, प्रिस्क्रिप्शन करके अल्ट्रासाउंड करना है, तो अल्ट्रासाउंड भी इसी से है। 20 के हर्ट्ज से ऊपर की साउंडें होती है और वो साउंड जो है, वेव जो है, हमारे बॉडी के ऊपर मूवमेंट करवाया जाता है और जो शरीर वो फिर वेव जो है हमारे बॉडी से टकराकर उसको पिक्चर्स के रूप में क्रिएट करते हैं और वो हमें दिखाई देता है। ये एक अच्छा सा, मतलब कह सकते हैं कि इसका मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत बेनिफिशियल है ये। और ये जो कुछ जानवर हैं जो इस ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं को वो आसानी से समझ सकता है, तो उसमें डॉग है, बैट्स है और भी पेट्स एनिमल्स हैं जिसको सुनाई देता है। अब साउंड जो ट्रेवल कर रहा है वो 340 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 20 डिग्री सेल्सियस में कर रहा है। दूसरा एम्पलीट्यूड कहते हैं, किसे कहते हैं? In a sound wave, amplitude refer to the magnitude of compressions or expansions experienced by the medium of sound wave is traveling through. High amplitude means loud noise, low amplitude means low noise. यानी एम्पलीट्यूड जो साउंड वेव जो ट्रैवल कर रहा है वो जिस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है उससे कारण जो साउंड क्रिएट हो रहा है। अगर लो साउंड क्रिएट हो रहा है तो लो एम्पलीट्यूड, अगर हाई क्रिएट हो रहा है तो हाई एम्पलीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच
पिच को हम लोग डिनोट हर्ट्ज से करते हैं, यानी पिच frequency in a sound wave refer to the rate by the vibration of particular sound traveling through air. It's circulated in cycle per second. एक सेकेंड में साउंड कितना दूरी तय किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सेकेंड में जितनी दूरी तय किया वही फ्रीक्वेंसी, वही हर्ट्ज कहलाता है। और स्पीड ऑफ वेलोसिटी, यानी उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ। तो और साउंड का वेवलेंथ आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, वेवलेंथ किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश किया कि साउंड क्रिएट कैसे होता है, साउंड होता क्या है, वेवलेंथ क्या होता है, साउंड के टाइप्स जो है वेव के अनुसार कितने टाइप्स के होते हैं, साउंड कितने टाइप्स के होते हैं, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन जो है आज इस वीडियो लेक्चर्स में हमने समझने की कोशिश किया। अब जो नेक्स्ट हम लोग जिस लेक्चर की बात करेंगे वो आगे लेक्चर में हम साउंड पर ही बात करेंगे, लेकिन अब साउंड के अब जो प्रॉपर्टी है उसके लेकर भी हम लोग एक कह सकते हैं कि डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ, और एक नए कह सकते हैं कि एक नए जो साउंड का जो प्रॉपर्टीज़ है, साउंड की जो क्वालिटीज़ है, साउंड का जो मूवमेंट है, साउंड की जो टूल टेक्निक है, उन पर हम बात करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।